मोबाइल में आजकल बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 5 साल तक मोबाइल टच भी नहीं करने देना चाहिए। अच्छा। होता क्या है कि उसकी आंख पर असर आता है, और अब तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि मस्तिष्क पर भी असर उसका आता है। तो मस्तिष्क उसका शिथिल हो सकता है और न कहे कि शून्य भी हो सकता है। लगभग 25 साल हमने पढ़ाई की। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जिंदल कॉलेज हिसार में लेक्चरर बना, वहाँ 5 साल रहा। फिर द लॉरेंस स्कूल सनार गया, ये भी वर्ल्ड के टॉप 10 बड़े IPSC पब्लिक स्कूलों में है, जहाँ से बड़े बड़े डिग्नेटरीज पढ़ के निकले हैं, जैसे मेनका गांधी, संजय दत्त, सुखविंदर सिंह बादल। फिर हम DAV में प्रिंसिपल लगे, फिर उसके बाद हरियाणा में प्रिंसिपल रहे। अब मैं इस समय SRM पब्लिक स्कूल में हूँ। काफी जगहों पे हमने प्रिंसिपलशिप करी, टीचिंग करी। जो आज के बच्चे हैं, अगर उनको हमें बेहतर भविष्य देना हो तो क्या क्या क्वालिटियाँ उनके अंदर देना हमें जरूरी होता है? बच्चा कुछ भी करना चाहिए। कैरियर से मतलब अब तक लोगों का था खाली नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी। कोई नौकरी अच्छी खासी मिल जाए बस। जब तक आप अपना काम नहीं करते तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। तो जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे तब तक न तो आपका विकास होगा, न देश का विकास होगा। देश का विकास करने के लिए आपने स्किल आनी चाहिए। बच्चे 12वीं तक पढ़ते पढ़ते कोई न कोई स्किल सीख लें कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो उस स्किल से वो जीविका निर्वाह कर ले। AI का मौसम है। हाँ सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हंसी भी आती है कि हम नेचुरल इंटेलिजेंस से तो विश्व गुरु बन गए, बट क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विश्व गुरु बने रह सकेंगे? आज के जो हमारे गेस्ट हुए हैं उन्होंने इंडिया के टॉप IPSC स्कूल में पढ़ा हुआ है, और सर की एजुकेशन सेक्टर में एक्सपीरियंस की बात करें, लगभग उनको 20 साल का टीचिंग प्रोफेशन में एक्सपीरियंस होने वाला। और अभी के टाइम पे सर अयोध्या के छोटे शहर कुचेरा बाजार के SRM पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और सर SRM पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम करें। अगर SRM पब्लिक स्कूल की बात करें तो कुचेरा बाजार में टॉप CBSE पैटर्न आधारित स्कूलों में से नंबर 1 पे होने वाला। यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने की भी काफी सारी व्यवस्था भी होने वाली है, और यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी को देखते हुए काफी सारे कंप्यूटर के लैब्स और भी सारी व्यवस्था भी होने वाली है, और रोबोटिक की क्लास भी यहाँ पे चला जाती है। तो हम यहाँ पे आए और सर से सारी हमने बातचीत की और हमने जाना इनके स्कूल के बारे में, और सर से हमने ये भी बातचीत की अगर हमारे पास छोटा बच्चा तो हमें कब स्कूल में दाखिला करना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि AI आ चुका है, तो AI के आने के बाद भविष्य किस तरीके से चेंज हो रहा है उसके बारे में हमने काफी सारी चीजें बातचीत की, जिसमें काफी इंफॉर्मेशन जानकारी हमको मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला, तो ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहें कि आप किस फील्ड से हैं, और यहाँ पे आप अगर स्कूल में जब प्रिंसिपल हैं तो किस मतलब आपका क्या विजन है स्कूल को लेकर और बच्चों के साथ? ओके, तो प्रथम मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर DP तिवारी है। सर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में PhD हूँ। ओके सर। और लगभग 25 साल हमने पढ़ाई की। अच्छा। उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में आए, बैश कॉलेज भिवानी में लेक्चर लगे। अच्छा। उसके बाद फिर मैं बात जमी नहीं, तो मैं जिंदल कॉलेज हिसार में लेक्चरर बना, वहाँ 5 साल रहा। फिर द लॉरेंस स्कूल सनार गया, ये भी वर्ल्ड के टॉप 10 बड़े IPSC पब्लिक स्कूलों में है, जहाँ से बड़े बड़े डिग्नेटरीज पढ़ के निकले हैं, जैसे मेनका गांधी, संजय दत्त, अच्छा। सुखविंदर सिंह बादल, ये सब। और फिर हम DAV में प्रिंसिपल लगे। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जिसको कहते हैं, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। फिर उसके बाद हरियाणा में प्रिंसिपल रहे। अच्छा। काफी जगहों पे हमने प्रिंसिपलशिप करी, टीचिंग करी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। मैं अपने ज़माने में मैंने IAS के लिए भी ट्राई किया, बट आई गॉट फेल। तो फिर हमारे मन में आया कि चलो एजुकेशन में आते हैं, बच्चों को अपनी नॉलेज को शेयर। ठीक। तो जो कुछ हमने साधना की थी वो एजुकेशन में सफल हो गई। क्या है कि IAS में तैयारी करते समय मल्टीफेरस जानकारी लेनी पड़ती है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, हिंदी की, इंग्लिश की। हमारे ज़माने में तो IAS में अगर कोई
इंग्लिश में या हिंदी में फेल हो जाए तो उसकी कॉपी नहीं चेक होती थी। अच्छा। शायद आज भी ऐसा ही सिस्टम है। तो जो हमने बहुआयामी अध्ययन किया था उसका फायदा हमको एजुकेशन में एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल मिला। तो अब मैं इस समय SRM पब्लिक स्कूल में हूँ। यह स्कूल एक ग्रोइंग स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। क्योंकि हम लोग आए तो देखे काफ़ी सारी बेहतर व्यवस्थाएं थी। हाँ, तो यहाँ की व्यवस्था बड़ी उत्तम है। मैनेजमेंट का जो झुकाव है वो बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट हमारा इस स्कूल को बहुत आगे ले जाना चाहता है। तो हम भी जो अपना बचा खुचा समय है वो यहाँ दे करके और इस स्कूल में एक ऊंचाई इस स्कूल को मिले, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। यानी कि आपने जो अलग अलग फील्ड में जाके नॉलेज गेन की, वो आप चाहते हैं कि हम इस नॉलेज को बच्चों के साथ पहुंचाएं। डेफिनेटली। तो सर आपसे हमारा नेक्स्ट सवाल है कि जो आज के बच्चे हैं, अगर उनको हमें बेहतर भविष्य देना हो तो क्या क्या क्वालिटियाँ उनके अंदर देना हमें ज़रूरी होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी चाहे आज का हो या आदि का हो या आने वाले कल का हो, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। उसको माँ बाप से लेकर के समाज से होते हुए और विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पालित पोषित और किया जाता है और ज्ञान दिया जाता है। प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है। माता माँ ने अगर अच्छी परवरिश की है, पिता ने अच्छी परवरिश की है, माँ ने अच्छी परवरिश की है, तो बच्चा जब वहाँ से आगे बढ़ता है, समाज में आता है, तो अध्यापक के हाथ में आता है और अध्यापकों ने भी उसकी अच्छी तरह से परवरिश कर दी, अच्छी तरह से पढ़ाई करा दी, तो निश्चित रूप से वो बच्चा अच्छा होता है और उसका भविष्य आगे बढ़िया होता है। तो मैं कहना चाहूँगा आम दर्शकों से कि किसी भी बच्चे के भविष्य को लेकर के शुरुआत में बहुत चिंतित न रहें। जी सर, जी सर। बच्चे पर दबाव न बनाएं, बच्चे को हंसते खेलते पढ़ने लिखने दें और बच्चे का बचपना न छीनें। स्कूल में भर्ती कराएं। बच्चा बहुत अच्छा सा नहीं पढ़ता, पहाड़ा बहुत जल्दी नहीं रट पाता, तो उसके लिए उस पर प्रेशर न बनाएं, क्योंकि उससे मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण उसका मस्तिष्क जो है शून्य हो सकता है। आजकल यह है कि 2.5 साल के बच्चे को भर्ती करा दिया। सर 2.5 साल का बच्चा पढ़ने के लिए नहीं होता, वो खेल खेल कर आगे बढ़ने के लिए होता है। तो उसको अगर गिनती गिननी है, काउंटिंग आनी है, तो तमाम खेल की सामग्री रख दी गई, वो गिनेगा और खेल करके चला आया बच्चा, बस इतना काफी है। अच्छा सर, उसके सेहत पर ध्यान देना है, उसके सेहत पर ध्यान देना है। अब रही बात भविष्य की, भविष्य से आपका क्या मतलब है कि पढ़ाई के मामले में या पूरे कैरियर के मामले में? नहीं सर, स्टार्टिंग में तो बच्चे अभी छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई ही बेहतर पढ़ाई बेहतर है। तो पढ़ाई के लिए तो मैंने जैसा बता दिया कि माँ बाप और गुरु का सहयोग अच्छा मिले तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ सकता है। और रह गई बात साधनों की, तो अब तो टेक्निकल साधन बहुत आ गए हैं, बहुत सारे आ चुके हैं। उसमें मोबाइल आ गया है। हाँ सर, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि मोबाइल में आजकल बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, सुनिए, हमारा मतलब यह है कि बच्चे को 5 साल तक मोबाइल टच भी नहीं करने देना चाहिए। अच्छा अच्छा। कुछ माताएं अपना घर में काम करती रहती हैं और बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, बच्चा यूं यूं किए जा रहा है, स्क्रॉल, कुछ उसको समझ में नहीं पाता और होता क्या है कि उसकी आंख पर असर आता है। और अब तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि मस्तिष्क पर भी असर उसका आता है। तो मस्तिष्क उसका शिथिल हो सकता है और न कहे कि शून्य भी हो सकता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ अभिभावकों, बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है और नए नए रिसर्च हुई है और रिसर्च वालों ने भी बताया है कि मोबाइल से दूरी रखना जरूरी है। हाँ सर, जरूरी है। तो जितना जरूरी है टेक्निकल नॉलेज उतना ही दें। 1 आध घंटा के लिए मैं नहीं मना करता, लेकिन 5 साल से नीचे वाले बच्चों को ना दें, क्योंकि न उसका मस्तिष्क मजबूत होता है, न उसकी आंखें मजबूत रहती हैं और पता लगा कि
आपने थोड़ा सा कुछ पढ़ाने के लिए हाँ। बच्चे को मोबाइल दे दिया और बच्चे ने अपनी आंखें खराब कर ली, तो आगे का भविष्य तो वैसे खराब हो गया। अब कुछ माताएं सर ऐसी होती है कि वो लोग सोचते कि चलो ठीक बच्चे उसमें बहल जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना है। बहलाने के लिए उनको अलग से खेल कूद की सामग्री हाँ। देनी चाहिए, फुटबॉल देना चाहिए, क्रिकेट बच्चों के देना साथ थोड़ा चाहिए, टाइम स्पेंड भी करना टाइम चाहिए। स्पेंड करना चाहिए। माँ बाप का पहला सवाल है, नई माताएं नए पिता इस बात को ध्यान दें, फैमिली प्लानिंग के तहत बच्चा लाए हैं तो उसको भविष्य की भी प्लानिंग करें और अपना समय दें। हाँ, समय दें। समय क्योंकि दें, उनकी समय देना जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी है। प्राय जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वहाँ बच्चे भी बचपन में अच्छी तरह पल नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, प्रॉब्लम। जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक चैलेंज होगा, जो हमारे जमाने में था वो आज नहीं है। तो इसलिए माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा बहुत ही लवली इन्वायरमेंट में पले। मतलब उस बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात कैरियर की, तो कैरियर बहुत हो गए हैं, बच्चा कुछ भी करना चाहे। कैरियर से मतलब अब तक लोगों का था खाली नौकरी, हाँ, नौकरी। बड़ी से बड़ी नौकरी, हाँ, कोई नौकरी अच्छी खासी मिल जाए बस। बस। कारण क्या है कि हम बहुत दिनों से गुलाम रहे हैं, हम भारतवासी। हाँ सर। और उस गुलामी का असर ये था, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, हाँ। यहीं तक सीमित था। अब जाकर के लोगों के मन में ये बात आई है, क्योंकि अब नौकरी मिल नहीं रही है। हाँ, अब तो नौकरी नहीं मिले। और गवर्नमेंट भी नौकरी दे नहीं पा रही है, जनसंख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा हो गई सर। हाँ, जनसंख्या ज्यादा हो गई, और जब तक आप अपना काम नहीं करते तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। आप या आज का बच्चा बीटेक करके आया और 15,000 की नौकरी कर रहा है। 15,000 उसके खाने खर्चे का लग रहा था, माँ बाप ने दिया, और 15,000 की नौकरी कर रहा है। हाँ, तो सर तो वो क्या कर लेगा? क्या करें? तो उसको सोचना पड़ता है कि हमने पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इतना काफी है, हमें कुछ अपना काम करना चाहिए। तो जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे तब तक ना तो आपका विकास होगा ना देश का विकास ना होगा। देश का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। तो देश का विकास करने के लिए आप में स्किल आनी चाहिए। स्किल, जी और सर। यही 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है अच्छा सर। कि लोग 12वीं तक, बच्चे 12वीं तक पढ़ते पढ़ते कोई न कोई स्किल सीख लें, कि अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो उस स्किल से वो जीविका निर्वाह कर लें। यानी कि सरकार भी चाहती है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सीखे जिसके थ्रू इन द फ्यूचर अगर वो चाहे तो उस स्किल के थ्रू भी कुछ ना कुछ कर ले जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। और स्किल सीखना जरूरी है। मैं कल एक उदाहरण बताता हूँ, कल का बहुत ही विचारणीय है। मैं फैजाबाद कौशलपुरी में रहता हूँ, वहां से मैं पैदल आ रहा था, तो मुझे एक मोची भाई ने अपना वो सामान रख करके जमीन पे बैठा हुआ था, प्रणाम किया। अच्छा सर। मैंने भी उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मैं आगे बढ़ गया। तो मैं उधर से आ रहा था तो रात मैं सोचता रहा, देखो ये स्किल्ड हो रहा है, इसकी रोटी कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ये अपने आप भले बूट पालिश कर रहा है, लेकिन इसमें आत्मनिर्भरता के गुण मैं कहता हूं उस डीएम से भी ज्यादा है जो आईएएस पास करके आया है। अच्छा। क्योंकि वो नौकर है। हाँ। और ये मालिक है। ये मालिक है, अपना काम करो खुद का। एक उदाहरण और बताऊंगा। एक लड़की थी, उसने क्या किया कि चाय बेचना शुरू किया। अच्छा सर। और लोगों, दुकान नहीं थी तो घर घर जाके चाय पिला रही है। तो किसी ने कहा कि आप क्यों चाय बेच रही हैं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लो। तो उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम किसी दिन बिजनेस करेंगे। और कुछ दिन बाद उसने अपना कैफे खोल लिया। अच्छा अच्छा। चाय बेचते 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 अपना कैफे बना लिया। और वही लड़का जिसने कभी उससे कहा था कि आप कोई बिजनेस कर ले, उससे मिला। तो मिलने के बाद उसने कहा कि आप क्या कर रही हैं? उसने बोला ये मेरा कैफे है, आइए आपको मैं पार्टी देती हूँ। और पूछा जब हम आपको 4 साल पहले मिले थे कितनी तनख्वाह थी? एक अमाउंट बताया उसने, जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। और आज कितनी है?
आज इतनी है, तो दोनों में 3-4 हजार का ही अंतर था। हाँ ज्यादा नहीं। तो उसने कहा 4 साल में आपको केवल 4,000 रुपए मिले, हम्म, और 4 साल में मैं 10 रुपए की चाय बेच करके आज लगभग 2.5 लाख रुपए कमा रही हूँ, कमा रहे हैं। और ये मेरा कैफे है, हाँ और कैफे बहुत सारे लोग मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है हम्म, कि पढ़िए, पढ़िए नौकरी के लिए नहीं, जी सर। ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, यानी कि आपको नॉलेज मिले, जी फोकस आपका नॉलेज पे होना चाहिए। डेफिनेटली। कालिदास ने कहीं नौकरी नहीं की, नहीं तुलसीदास ने नौकरी नहीं की, नहीं। मैं समझता हूँ शेक्सपियर ने भी नौकरी नहीं की, लेकिन जो ग्रंथ उन्होंने लिख दिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, वेद व्यास ने जो था, उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, नौकरी नहीं की सर। भागवत लिख दिया। लिख दिया of course। तो एक अपने अंदर मादा पैदा करना चाहिए पढ़ करके, और डेफिनेटली एजुकेशन आपको बहुत मजबूती देता है। यानी कि हम लोग को अगर अपने देश को बेहतर बनाना है, खुद को बेहतर बनाना, तो हम लोग का ये फोकस ना हो कि हम पढ़ के कोई ना कोई जॉब मिले। हम लोग का ये फोकस हो कि हम लोग कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सीखे जिसके थ्रू इन द फ्यूचर अगर हम चाहे तो अच्छा खासा अपना काम कर सके। डेफिनेटली डेफिनेटली। हम आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं, जी सर। दर्शकों आप भी जानिएगा। 60 साल के बाद चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आदमी को रिटायर कर देती है। हाँ सर वो तो है, कर दिया ना, टाइमिंग उनका फिक्स है। ठीक है। अब 60 साल के बाद उसका जीवन कम से कम 20 साल तो है ही है बड़े आराम से है कि नहीं? हाँ अभी भी है। अब वो 20 साल क्या करे? वो पेंशन के बल पर खुद खाता है, और अपने यहाँ 2-4 लोगों को बेरोजगार बना देता है। हाँ कि बाबा जी की सेवा में सब लगे हुए हैं, हाँ। कोई जबरदस्ती छीन रहा है पैसा। अच्छा होता है ना, हाँ, भाई सर, पेंशन होता वाले का पेंशन छीन लिया, मार दिया, ये कर दिया, वो कर हाँ दिया। सर। तो अगर अपना स्किल है तो 60 साल बाद उसे पेंशन नहीं मिलेगी, बड़े आराम वो से चाहेगा दूसरों को पेंशन देगा, देगा। और अंत समय तक वो दस्तखत करके सिग्नेचर करके राज कर सकता है। बड़े आराम से। लेकिन एक आईएएस, एक पीसीएस 60 साल बाद कितनी लोगों की सेवा करने के बाद, कितने अच्छे फैसले लेने के बाद शून्य हो जाता है। हाँ सर। तो उस शून्यता से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपना काम करें। टाटा, बिरला, इनके खानदान में कोई नौकरी नहीं करता, ये नौकरी देते हैं। हाँ ये लोग देते हैं। तो आज मैं नई पीढ़ी को बताना चाहूंगा कि नौकरी के चक्कर में मत फंसो, पढ़ करके एक लेवल तक नॉलेज प्राप्त करो, अपनी लाइब्रेरी बनाओ, 2 घंटे अच्छे से अच्छे पढ़ो। किस लिए? नौकरी के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। और कोई अपना काम करो, खेती करो, आलू बोइए। जिसके पास 10 बीघा खेती है उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं। जिसके पास एक छोटी सी दुकान है उससे नौकरी करने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी नौकरी में कुछ रखा नहीं है, नहीं रखा सर। पेट भी नहीं भरता, पेट भी नहीं भरता, प्लस परिवार वाले अलग से बोलते हैं। परिवार वालों कैसे वो जुगाड़ करेगा? हाँ। तो इसलिए बहुत आवश्यक है आधुनिक शिक्षा के बल पर लोग स्किल्ड हों। और हमारी सरकार ने 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्किल्ड एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान बल बनाया है। अब आप एक बात सुनिए, एआई का मौसम है, हाँ सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हंसी भी आती है हाँ सर। कि हम नेचुरल इंटेलिजेंस से तो विश्वगुरु बन गए, हाँ सर। बट क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विश्वगुरु बने रह सकेंगे? देखिए आप लोग भी जानिए, जो आर्टिफिशियल है वो नेचुरल हो ही नहीं सकता, तो सेकेंडरी है। बट जो आपका ओरिजिनल नॉलेज है उसको एक्सेलरेट करता है। जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू में मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो मेरा अपना है, अपना नॉलेज। उस उस नॉलेज के बगैर आपका ये जो प्रकाश है, आपका ये जो वितरण प्रणाली है, आपका कैमरा है, ये किसी काम का नहीं है। नहीं का। लेकिन उसके बगैर, आपके कैमरे के बगैर, आपके पूछने के बगैर मेरा नॉलेज मेरे अंदर तक ही रह जाता है। अब इसका प्रसारण हो जाए तो पूरे विश्व में जा सकता है। तो इसमें दोनों की आवश्यकता है, नेचुरल नॉलेज प्लस आर्टिफिशियल नॉलेज। बट हम लोग को ज्यादा फोकस अपने नेचुरल नॉलेज पे देना चाहिए। दोनों पे देना चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूं कि आपने एक कविता लिखी,
उसको बहुत अच्छे तरह से बांचा, 150 लोगों को सुनाया, लेकिन वही अगर माइक पे रखकर रेडियो स्टेशन से प्रसारित हो जाए, टेलीविजन से हो जाए, तो पूरा विश्व देख रहा है। तो दोनों की आवश्यकता है और दोनों को बराबर बराबर चलना चाहिए। मतलब हम लोग को इक्वल चलना चाहिए। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप जिस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं उस स्कूल का विजन क्या है और अदर स्कूल से आप क्या बेहतर दे रहे हैं बच्चों को? देखिए, इस स्कूल का नाम तो आपको मालूम है, हाँ, SRM पब्लिक स्कूल। SRM पब्लिक स्कूल। हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, हम किसी से तुलना क्यों करें। दर्शकों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि कभी किसी से तुलना मत करिए, अपने आप से अपनी तुलना करिए, अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस दें। हाँ, तब आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप तुलना करेंगे तो ईर्ष्या पैदा होगी, प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, फिर उसमें आगे जाकर के इंसानियत खत्म हो जाएगी। आपका एजुकेशन इंसानियत को प्रमोट करने वाला हो, आपके देश को प्रमोट करने वाला हो, ऐसा एजुकेशन चाहिए। और ऐसा एजुकेशन तभी हो सकता है जब आप अपने को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। अब इस मामले में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो हमारे दिल में यह है कि ये विद्यालय बहुत अच्छा बने, हमारा यह सपना है कि ये विद्यालय बहुत आगे जाए, बच्चे यहाँ के सब बहुत अच्छे बने और अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बने, अच्छे एजुकेशनिस्ट बने और अच्छी नौकरियों में जाए तो जाए, नहीं अच्छे नागरिक बने, देश को आगे बढ़ाने में काम। हाँ, अच्छे बिजनेसमैन बने। अब वो नौकरी का चक्कर छोड़ें, ठीक है। यानी कि आपका फोकस ये है कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को अच्छी खासी स्किल भी हो, साथ साथ में एजुकेशन भी मिले और वो बच्चे इस तरीके से ट्रेंड हो कि इन द फ्यूचर वो खुद से कुछ भी ना कुछ आगे चल के खड़ा कर सके। हाँ, कुल मिलाकर ये है कि किसी भी हालत में बच्चों में आत्मनिर्भरता के गुण आ जाएं, वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, वो 2 रोटी दूसरों को खिला सके बजाय 2 रोटी बांटने की। तो दोस्तों, इस पोस्टकार्ड में हम आए थे SRM स्कूल में और हमने प्रिंसिपल सर से बातचीत की और सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली। तो फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आपको किसी और स्कूल का टूर कराएंगे। हम लोग ऐसे स्कूल में जाते हैं जो स्कूल का विजन ऐसा हो कि इन द फ्यूचर बच्चों का अच्छा खासा भविष्य बने। और आज सब जैसा आपको पता हो कि AI आ चुका है, काफ़ी सारे नई नई टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, तो हम लोग का फोकस यही होता कि हम लोग के सामने सच दिखाएं, यानी ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे लोगों को एक्चुअली में पता हो कि हाँ, आज के जो बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल लोग हैं, बाकी लोग जो टीचर, उन लोगों का क्या विजन है बच्चों के साथ, बच्चों को क्या देना चाहते, बच्चों को क्या जरूरी है और साथ साथ में ऐसा क्या क्या चीज़ें होती जो कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में लाए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।